स्वागत है भूतिया टॉकीज की खौफनाक दुनिया में, जहां आपका सामना होगा रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानियों से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी एंजॉय करें गर्ल्स पीजी। बारिश तेज हो रही थी और रिया अपना सूटकेस खींचती हुई पुरानी इमारत की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। बाहर लगे बोर्ड पर लिखा था शांति गर्ल्स पीजी, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं था। 1970 के दशक की ये इमारत एक सकरी गली के अंत में खड़ी थी, जिसके चारों ओर घने पेड़ थे जो तूफान में डरावने ढंग से हिल रहे थे। रिया के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसका कॉलेज यहाँ से पास था और यही एक ऐसी जगह थी जिसका रेंट वो अफोर्ड कर सकती थी। पीजी की मालकिन शोभा आंटी, जो कड़क मिजाज की दिखाई देती थी, जिनके चेहरे पर हमेशा अजीब सी गंभीरता रहती थी, उन्होंने रिया को दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 7 की चाबी देते हुए कहा, रात का खाना 8 बजे तक है, 10 बजे के बाद शोर मत करना और तीसरी मंजिल पर भूल कर भी मत जाना, वो बंद है और इसका एक कारण है जो तुम ना ही जानो तो अच्छा है। रिया ने सर हिलाया। थकान के मारे उसके पास सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। एक सिंगल बेड, एक स्टडी टेबल और एक खिड़की जो बाहर गली की ओर खुलती थी। जैसे ही उसने अपना सामान निकालना शुरू किया, उसे कमरे में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ पूजा की हो। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचा कि शायद ये पुरानी इमारत की स्मेल होगी। उस रात खाने के बाद रिया ने अपनी नई दिनचर्या शुरू की। पीजी की दूसरी लड़कियां मिलनसार तो लग रही थी, लेकिन कुछ दूरी भी बनाए हुए थी, जैसे वे कुछ छुपा रही हो। उन्होंने रिया से मुस्कुराते हुए बात की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोली। रिया ने तय किया कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और इस जगह के अजीब माहौल को नजरअंदाज करेगी, लेकिन पीजी ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रिया नाइट में स्टडी कर रही थी। आधी रात के करीब जब वो अपनी किताबों में डूबी हुई थी, उसे अपने कमरे के बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई लड़की वॉशरूम जा रही होगी, लेकिन आवाजें दूर होने की बजाय और तेज होने लगी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दबे पांव दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का कॉरिडोर पूरी तरह से सुनसान था। वो दरवाजा बंद करके वापस अपनी चेयर पर बैठ गई, लेकिन कदमों की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार कुछ सुकून देने वाली एक धुन के साथ, एक मीठी सी धुन, जैसे उसने अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे हों। यह धुन रिया को बिल्कुल नई सी लगी, जिसे उसने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन इसने रिया की रूह को झकझोर कर रख दिया। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन म्यूजिक की आवाज इतनी तेज हो गई कि लगने लगा जैसे ये आवाज उसके कमरे के अंदर से ही आ रही हो। वो चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन कमरे में कोई ना था। डर से कांपती हुई रिया ने सोने का फैसला किया। उसने लाइट बंद की और बिस्तर में घुस गई। जैसे ही वो सोने वाली थी, उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी पकड़ का एहसास हुआ। वो जम गई। उसका शरीर सुन्न होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के किनारे बैठा है। वो हिम्मत करके उठी और रूम से बाहर आकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। कॉरिडोर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी खत्म ना होने वाली कोई भूतिया सुरंग हो। तभी उसने देखा कि कॉरिडोर के अंधेरे में दूसरे छोर पर कोई खड़ा है। किसी के होने का एहसास ही उसे अंदर तक हिला गया। उसने ये सोचकर खुद को नॉर्मल किया कि पीजी की कोई लड़की होगी। वो उस तरफ बढ़ी, पर अगले ही पल रुक गई, क्योंकि वो साया उसकी तरफ ही आ रहा था। और ये क्या? ये तो पीजे की कोई लड़की नहीं,
ये तो कोई चुड़ैल थी जो बहुत ही घिनौने तरीके से उसकी तरफ बढ़ रही थी, और फिर उसके साथ जो हुआ उस पर यकीन करना नामुमकिन था। तभी एक चीख के साथ रिया की आंखें खुल गई। उसने देखा कमरे में कोई ना था। वो पसीने से भीगी हुई थी। ओह, तो ये एक सपना था। ये जानकर उसकी जान में जान आई। अगली सुबह रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो सब उसका वहम था, लेकिन दूसरी लड़कियों का बिहेवियर उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। ब्रेकफास्ट के दौरान उसने लड़कियों को तीसरी मंजिल के बारे में दबी जुबान में बात करते हुए सुना। एक ने कहा, वो अब भी वहां घूमती है। रिया ने पूछ ही लिया, कौन? लड़कियों ने घबराई नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर एक ने जवाब दिया, अनन्या। वो 5 साल पहले यहीं रहती थी। वो तीसरी मंजिल पर मर गई। कोई नहीं जानता कि कैसे और क्यों, लेकिन अब से यहां अजीब चीजें होने लगी। रिया इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, इसलिए उसने इन बातों को सिर्फ अफवाह मानकर अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया और शाम को पास ही के एक डिस्क में एंजॉय करने जा पहुंची। वो शाम उसके लिए अच्छी रही। रूम पर आकर वो चेंज कर सोने जाती, उससे पहले ही वही म्यूजिक और कदमों की आवाज फिर से आने लगी। रिया ने सोचा, जरूर ये किसी लड़की का प्रैंक है जो उसे डराने के लिए किया जा रहा है। रिया ने ठान लिया कि आज रात वो इस प्रैंक का सच सबके सामने लाकर रहेगी। वो एक टॉर्च लेकर चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। सीढ़ियां धूल से भरी हुई थी, जैसे वहां सालों से कोई गया ही ना हो। तीसरी मंजिल का दरवाजा बंद था। उसे शोभा आंटी की बात याद आई कि तीसरी मंजिल के उस कमरे की तरफ भूल कर भी मत जाना। रिया ने देखा कि उस कमरे के दरवाजे पर एक जंग लगा पुराना ताला लगा हुआ था। थोड़ी कोशिश के बाद उसने ताला तोड़ दिया। तीसरी मंजिल पर सन्नाटा छाया हुआ था। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। रिया की टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बनने लगी। उसे अचानक ठंडी हवा महसूस होने लगी। कॉरिडोर के अंत में उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के टुकड़े और सूखे फूल बिखरे पड़े थे। कुछ कैंडल्स अभी भी रोशनी से जगमगा रही थी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे कुछ देर पहले ही यहां कोई आया था। कमरे के बीच में एक धूल भरा आईना था, जिसकी सतह पर दरारें पड़ी हुई थी। जैसे ही वो उस आईने के पास पहुंची, उसे अपनी परछाई नहीं बल्कि किसी दूसरी लड़की की ही परछाई दिखाई दी। अब तो रिया भी समझ गई कि ये प्रैंक का हिस्सा हो ही नहीं सकता। रिया डर के पीछे हट गई और उसका टॉर्च हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और उसे चारों ओर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो भागकर सीढ़ियों से नीचे आई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। डर से कांपती हुई रिया को कब नींद आ गई उसे पता ही ना चला। अगले दिन रिया ने शोभा आंटी से मिलकर सब कुछ जानने का फैसला लिया। पहले तो शोभा आंटी इस पर बात करने को राजी नहीं हुई, लेकिन रिया के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने बताना शुरू किया। अनन्या एक होनहार लड़की थी, तुम्हारी तरह, शोभा आंटी ने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो परेशान थी। उसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी और उस रात उसने तीसरी मंजिल के कमरे में खुद को बंद कर लिया। अगली सुबह हमने उसे पंखे से लटका हुआ पाया। तब से उसकी आत्मा इस जगह को छोड़ नहीं पाई। हमने सब कुछ करके देखा, पूजा, अनुष्ठान, यहाँ तक कि उस मंजिल को ही बंद कर दिया, लेकिन कुछ भी काम ना आया। ये सच जानने के बाद रिया का मन कहीं नहीं लग पा रहा था। उसने शॉवर लेकर खुद को रिलैक्स करना चाहा, पर उसे किसी के कदमों की आहट फिर से सुनाई देने लगी। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि अनन्या की आत्मा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो शायद शांति चाहती थी। उस रात उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वो तीसरी मंजिल पर वापस गई, लेकिन इस बार अनन्या की आत्मा से मिलकर उसे बात करने का मजबूत इरादा उसके साथ था। उस भूतिया कमरे में उसने एक मोमबत्ती जलाई और धीरे से बोली, अनन्या, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। कमरे में फिर से ठंड बढ़ने लगी। मोमबत्ती की लौ
झिलमिलाने लगी। रिया को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ी तो उसे अनन्या की परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि उदास था। थैंक यू, अनन्या की आत्मा ने धीरे से कहा और फिर गायब हो गई। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं बंद हो गई। तीसरी मंजिल अब भी बंद है, लेकिन रिया को अब वहां किसी के होने का एहसास नहीं होता। वो पीजे में रहती रही, लेकिन उस भूतिया घटना को कभी नहीं भूल पाई। 1 साल बाद एक नई लड़की पीजी में रूम लेने के लिए आई है। शोभा उसकी डिटेल्स रजिस्टर में एंटर करती है। लड़की अपना नाम बताती है, अनन्या। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।